क्या तुमने कभी सोचा है क्यों 1 लाख रुपए की बाइक 1 साल के बाद 60,000 रुपए की हो जाती है? क्यों तुम अपने पुराने फोन को यूज करने के बाद जब एक्चुअल प्राइस पे तुम सेल नहीं कर पाते, क्यों तुम अपने पुराने या ओल्ड बुक्स को हाफ प्राइस पर सेल करते हो? अगर तुम ये सब चीजें करते हो ना, तो भाई तुमसे बेहतर डेप्रिसिएशन कोई नहीं समझ सकता। तो ये डेप्रिसिएशन क्या भला है, चलो आओ समझते हैं। दिस साइड आतिफ नौशाद, और यहाँ पर मैं आज डेप्रिसिएशन चैप्टर कवर करने वाला हूँ। ये कंसेप्ट वीडियो रहने वाला है, इसमें क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बट कंसेप्ट ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकती है और आ सकते हैं। चलो आज के वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन के फुल ऑन कंसेप्ट समझने वाले हैं विद इन द 15 to 20 मिनट्स के अंदर। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सबसे पहले डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होता क्या है। भाई डेप्रिसिएशन एक्चुअली में ना, मैं तुम्हें बताता हूं। डेप्रिसिएशन, एक मिनट, let me, yep, so डेप्रिसिएशन क्या है ना, देखो डेप्रिसिएशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है। लैटिन में डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? डेप्रिसिएशन को हम लोग डेप्रेटियम बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डे और एक प्रेटियम, एक डे और एक प्रेटियम। तो इसके मीनिंग्स क्या होते हैं लैटिन में, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है डिक्लाइन। प्रेटियम का मतलब होता है प्राइस। इसका मतलब प्राइस घटना। अब डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है कि डेप्रिसिएशन का वर्ड का मतलब है प्राइस घटना। बट किसका प्राइस कम करना है? तो प्राइस हमें कम करना है, वो है एसेट। आई होप कि आप लोग एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम से के वर्ड से रूबरू हो चुके होंगे, मतलब इनके बारे में आपको नॉलेज होगा। इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एसेट क्या होता है तुमको पता है। एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब एसेट के प्राइस को हम लोग कम करते हैं। समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन किस पे करते हैं? एसेट पे करते हैं, एसेट के प्राइस को कम करते हैं। डेप्रिटियम, डे का मतलब डिक्लाइन, प्राइस डिक्लाइन करेंगे। प्राइस किसका? भाई एसेट का प्राइस कम करेंगे। मतलब जो भी हमारे पास होगा ना, जो भी हमारे पास एसेट होता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, जैसे कि हमारे पास कोई कार है, ओके, तो ये सब हमारे एसेट है। तो एसेट का डेफिनेशन आपको पता ही होगा। एसेट हम किनको बोल सकते हैं? जिनमें हमारा राइट टू यूज हो, जो टेंजिबिलिटी हो, लॉन्गेबिलिटी हो, हमारे साथ लंबे समय तक टिक सकता है। राइट टू यूज, मेरा हक हो उस एसेट को यूज करने का, और टेंजिबल हो, वो उसको हम लोग छू सकते हैं। एसेट आप दो तरीके के बोल सकते हैं, टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है। बहुत डेप्थ कंसेप्ट में चले जाएंगे अगर इस पे आ जाएंगे तो। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट पे लगती है, डेप्रिसिएशन हमेशा ओनली ऑन टेंजिबल एसेट पे लगती है। एसेट भी होना चाहिए टेंजिबल, उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इनटेंजिबल पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, उस पे हम लोग उसका भी वैल्यू कम करते हैं, इंटेंजिबल एसेट का भी वैल्यू कम करते हैं, बट हम लोग उसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोलते, एमोर्टाइजेशन उसको बोलते हैं। वो सेपरेट कंसेप्ट है, किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। अभी आज हम लोग डेप्रिसिएशन पे बात करें तो डेप्रिसिएशन पे ही स्टिक रहते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं निकलते। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एग्जाम्पल से आते हैं। भाई तुम सब कुछ भूल जाओ, डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले कभी पढ़ा भी है, और या फिर फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे साथ करते चले जाओ। डेप्रिसिएशन का वर्ड का मतलब अभी तुम्हें समझ में आ गया, और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। जस्ट लिसन माई वीडियो फर्स्ट, उसके बाद डिसाइड कर लेना, उसके बाद रिवाइज कर लेना, सब कुछ तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ भी डेप्रिसिएशन मान लो तुम कभी सुने ही नहीं थे भाई, फर्स्ट टाइम। अगर तुम पहले पढ़ भी चुके हो ना, तो भाई सब कुछ डिलीट कर दो। एक डिलीट का बटन होता है यहाँ पर, उसे प्रेस करो, सारा डिलीट हो जाएगा। चलो मेरे साथ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। एक एग्जाम्पल, ठीक है,
चलो, यहाँ जर्नल एंट्री हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में बताएंगे कि क्या इसका जर्नल एंट्री होता है। बस अभी फिगर्स के साथ, नंबर के साथ हम लोग खेलेंगे। चलो नंबर्स के साथ खेलते हैं, आ जाओ, रेडी। सो एग्जाम्पल में ये बोल रहा है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ए मशीन परचेस किया है 50,000 रुपीज का ऑन 1 अप्रैल 2022 को, मतलब 1 अप्रैल 2020 को मशीन परचेस किया। कितने का परचेस किया? 50,000 का। ओके, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। अब देखो ये क्या है, ये तुमको समझना पड़ेगा। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, सपोज करो तुम एक फोन लेते हो या फिर कोई बाइक लेते हो, तो तुम ये सोच कर चलते हो ना कि एटलीस्ट ये फोन मेरा 5 साल तक चला जाएगा, मैं इसे 5 साल तक यूज कर सकता हूं। या फिर कोई तुम कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, तो तुम एटलीस्ट ये एज्यूम करके चलते हो, भाई आज के डेट में मैंने ये कार खरीदी है, तो लेट सपोज अब मेरा 10-12 साल ये कार मेरे को चल जाएगा। ओके, तो ये एटलीस्ट एज्यूम करके चलते हो ना। बाइक मैंने खरीदी है तो एटलीस्ट 5-6 साल, 7 साल 8 साल मैक्सिमम चल जाती है बाइक्स, तो इनके ये यूजफुल लाइफ है। कितने साल तक? कोई भी मशीन तो अनलिमिटेड टाइम तक हमारे पास टिक नहीं सकता ना, तो कितने साल तक वो चल सकता है वो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मतलब जो भी एसेट हम परचेस कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो कितना टाइम तक चल सकता है, तो वो हमें यहां पर दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, कोई भी तुम एसेट यूज करते हो वो एक लीस्ट प्राइस पर आ जाता है, मतलब एक लीस्ट। सपोज तुमने फोन खरीदा, ओके, एंड उसे यूज किया, फोन खरीदा, फोन को यूज किया, तुमने 6-7 साल फोन यूज कर लिया, अब तो वो एकदम डैमेज हो चुका होगा। अब कोई भी फोन भाई 6-7 साल तुम चला लोगे तो भाई एनफ, फोन के लिए भाई वो बहुत है, वो लाइफ पूरा उसका खत्म हो चुका है। तो उसके बाद अगर तुम उसको बेचने जाओगे, सपोज बेचने जाओगे, तो वो तुमको, सपोज तुमने 12,000 का फोन खरीदा था, 12,000 का फोन खरीदा, और अब तुम 8 साल उस फोन को यूज कर चुके हो। सो क्या तुमको लगता है कोई उस 12,000 के फोन को 5-6 हजार रुपए देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तुमको उसे भंगार में बेचना पड़ेगा भाई। भंगार में बेचोगे तो कितना, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 400, 450, 500 रुपए तक मिल जाएंगे। तो वो जो 400, 450 भंगार वाला तुमको दे रहा है ना, जो भंगार वाला रेट देता है तुमको, उसको ही बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, या फिर उसको सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहां पर हमारे केस में क्या है, मैंने एक मशीन खरीदा 50,000 का, एक ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मैंने सोचा कि भाई ये जो मैंने मशीन खरीदा है 50,000 का, ये मेरा 5 साल तक चलेगा, आगे आने वाले 5 साल तक चलेगा। और आने वाले 5 साल के बाद ना, जब हम इसको भंगार में बेचेंगे तो भंगार वाला रेट मेरे को क्या देगा? 5,000 मेरे को दे देगा। समझ में आया? क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए भाई, क्वेश्चन दिमाग में सेट रहेगा, आगे नंबर के साथ हम लोग खेलेंगे। चलो अब आगे क्या है देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन को सामने ही रखते हैं, हाँ, एक पेन ले लेते हैं और बाकी इसको मैं कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, सो मैंने 1 अप्रैल को इसको खरीदा था, ठीक है। तो ईयर कितने साल तक मेरे को चलेगा? ये 5 सालों तक चलेगा मेरे को, ठीक है। तो ईयर जीरो का मतलब जीरो, अब बोल 0 ईयर बोल के थोड़ी कुछ होता है, नहीं, 0 ईयर मतलब जिस टाइम मैंने खरीदा, तो उस टाइम उस एसेट का मतलब एज क्या होगा? 0 होगा। ऑब्वियस सा बात है, जिस दिन मैं खरीद रहा हूं उस दिन उस एसेट का एज क्या होगा? मैं पूछूं भाई आज तुमने ये फोन लेके आया है, तुम्हारा फोन का एज क्या है? अब तुम 4 साल बाद मैं वही सेम क्वेश्चन तुमको पूछता हूं कि भाई तुम्हारा फोन का एज क्या है बताओ, तो तुम बोलोगे ना भाई 4 साल हो गया, भाई 4 साल पहले मैंने खरीदा था। तो जिस दिन तुम खरीद रहे हो उस दिन तो एज तुम्हारा फोन का 0 होगा। तो ईयर जीरो तो ईयर जीरो का डेट क्या आ जाएगा? 1/4/22। ओके, इतना समझ में आया? डेप्रिसिएशन मतलब उसमें प्राइस कुछ घटना है नहीं भाई, अभी तो मैंने खरीदा, अभी प्राइस घटा दे भाई, 1 साल 2 साल जाएगा तब तो घटाएंगे। अभी आज ही खरीदा, आज ही प्राइस, अगर आज फोन खरीद रहे हो 12,000 का, अगर तुम आज ही फोन बेचो तो कितने में बेचोगे? ऑब्वियस 12,000, जितने में खरीदा उतने में ना फायदा ना नुकसान भाई, जितना पार पे है तो पार पे बेच देंगे। समझ में आया? लॉजिकली बात है, लॉजिकली कंसेप्ट को समझो, एकदम टेक्निकल और बुकिश लैंग्वेज में जाना नहीं है। अगर बुकिश लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज में जाओगे ना भाई फंस जाओगे। तो जितना सिंपल और लॉजिकली समझोगे ना भाई डेप्रिसिएशन, उतना ही इजी हो चला जाएगा। चलो
तो ईयर 0 पे मेरा कोई प्राइस कमेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं कमेगा। और मेरा वैल्यू ऑफ एसेट मेरा कितना का हो जाएगा? 50,000। मैंने 50,000 में खरीदा था, 50,000 मेरा वैल्यू है। ओके, बट यही चीज सेम एक साल बाद, ईयर 1 पे एक साल बाद, मतलब कि 1423 को क्या हो जाएगा? 1423 को क्या हो जाएगा? मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा। हम लोग एज्यूम करते हैं ना भाई, एक साल मैंने यूज कर लिया, 12,000 का फोन है, एक साल मैंने यूज कर लिया, चलो एक साल यूज किया हुआ फोन, तो इसको 7,500 या फिर 8,000 में इसको 8,000 में इसको सोल्ड कर देंगे। तो वो जो 12,000 में तुमने खरीदा था, और अब तुम सोच रहे हो एक साल बाद भाई इसका वैल्यू तो थोड़ा कम होगा ही, क्योंकि यूज कर लिया है मैंने, तो 4,000 में कम करके इसको सेल कर दूंगा। तो वो जो तुम 4,000 सोच रहे हो ना कि 4,000 चलो कम यूज कर लिया मैंने, तुम्हारे यूज करने की वजह से जो घटा, जितना प्राइस घटा, उसको ही तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं भाई। समझा? लॉजिकली समझा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो हमारे केस में हम लोग एज्यूम करते हैं 9,000। डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? इस एग्जांपल के बाद, जस्ट एंड जस्ट आफ्टर दिस एग्जांपल, इसके बाद तुमको बता देंगे भाई डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो, तो अपने केस में हम एज्यूम करते हैं कि एक साल बाद इसका 9,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब 50,000 का था, 9,000 उसमें से हम वैल्यू उसका घटा देंगे। तो मेरा एट द एंड, मतलब एक साल के बाद मेरा मशीन का वैल्यू क्या रह जाएगा? 41,000। डन? यहां तक समझ में आया? देयर आफ्टर, अब 1423 को मेरा वैल्यू कितना रहेगा एसेट का? 41,000। अब फिर एक साल हो गया, मतलब 2 साल के बाद 1424 को और भी मेरा एसेट का वैल्यू गिर जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इस साल भी हम 9,000, हम हर साल सोच रहे हैं भाई 9,000 से मेरा घट रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि इसको, ये तो अभी हम एज्यूम कर लिए 9,000, बट इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताएंगे हम लास्ट में। 9,000, तो अब मेरा ये कितना चला जाएगा? 32,000। सो सेकेंड ईयर के एंड पे मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो गया? ये 2 है। एसेट का वैल्यू कितना होगा? 32,000। ओके, 9,000 इसमें डेप्रिसिएट करने के बाद ये 32,000 हो गया। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 1425 एज ऑन 1425 को 9,000 और भी डेप्रिसिएट कर देंगे, इसे और भी वैल्यू घटा देंगे। अब 3 साल हो गया, तो 3 साल हो गया तो भाई और भी वैल्यू कम होगा, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 23,000। तो 1425 डेट एज ऑन 1425 1 अप्रैल 25 को मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 23,000। आज अगर हम बेचेंगे तो 23,000 में हम इसको सोल्ड करेंगे। फिर 4 साल हो गया है, तो 1426 को हम और 9,000 घटा देंगे, क्योंकि और एक साल बीत गया है, तो ये मेरा आ जाएगा 14,000। डन है? 14,000 समझ में आया? ठीक है। अब एक साल और बीत गया, क्योंकि यूजफुल लाइफ कितना था? मैंने सोचा था ये 5 साल चलेगा, तो इसको 5 साल तक पूरा यूज तो करना पड़ेगा ना भाई, कि बीच में ही बेच दे। बेच सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, बेच सकते हैं, बट हम सोच रहे हैं पूरा यूज करके बेचेंगे। फिर एक साल और बीत गया 1427 को, 5 साल हो गया मेरा। 22, 23, 24, 25, 26 समझ में आया? तो 1427 को एक साल और बीत गया, तो 9,000 हम और डेप्रिसिएट कर दिए, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 5,000। ठीक है, 5,000 मेरा वैल्यू आ गया। समझ में आया? अब ये तो एक्चुअली एकदम वैल्यू आ गया, वही एक्चुअल फिगर आ गया भाई जो तुमने स्क्रैप में देखा था। अब तुम सोच रहे हो भाई ये एक्चुअल फिगर एकदम कैसे आ गया? तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। तो डेप्रिसिएशन, हम एक बात समझ लो, डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया? इन 5 सालों में तुमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? तो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5 जार 45, तो 45,000 तुमने डेप्रिसिएट कर दिया। मतलब 1 अप्रैल 2022 को तुमने 50,000 का एक एसेट खरीदा था, एक मशीन खरीदा था। 5 साल के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2027 को वो तुम्हारा पूरा
डेप्रिसिएट हो जाता है। इसका मतलब कि 45,000 तुम उसमें से पूरा डेप्रिसिएट कर देते हो और 5,000 तुमको कचरा का भाव मिल जाता है। मतलब जो भी स्क्रैप वैल्यू मैंने बताया था तुमको कि कचरा का भाव होता है, मतलब जो भी तुम भंगार में बेचोगे, भंगार वाला क्या रेट देगा वो तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू होता है। तो अब जाके तुम्हारा एसेट पूरा डैमेज हो चुका है, खत्म हो चुका, अब तुम इसको भंगार में बेचोगे, तो भंगार में बेच रहे हो तो भंगार वाला कितना देगा, 5,000 रुपीज देगा। ये भी तुम एस्टिमेट करते हो, एस्टिमेट ही कर सकते हो, ठीक है। तो एस्टिमेट कर सकते हो 5,000 रुपया मेरे को दे रहा है, तो 5,000 मेरे को वो वापस दे देगा। ओके, तो अब ये भाई ये तुम देख रहे हो हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा ये कैसे कैलकुलेट होगा अभी बताता हूं। कैसे कैलकुलेट होगा अभी बताता हूं। देखो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्राइस। अच्छा छोड़ो फॉर्मूला, पहले छोड़ो, पहले लॉजिकली समझो। 50,000 का तुमने परचेस किया था, ठीक है, 50,000 का तुमने परचेस किया था। समझाने दो तुमको, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा। ओके, सपोज करो, एग्जाम्पल देते तुमको, तुमको जमा करने हैं 10,000 रुपए 5 साल में, 10,000 रुपए 5 साल में तुमको जमा करने हैं। ओके, तो अगर हम तुमको बोले 5 साल में जमा करने हैं तो हर एक साल तुम कितने पैसे जमा करोगे बताओ। तुमको 5 साल में 10,000 रुपए जमा करने हैं और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हर साल तुमको कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे। तुम्हारा आंसर होगा भाई हर साल 2,000 रुपए करके जमा करेंगे तो हो जाएगा 5 साल में 10,000 रुपए। तो ये तुमने कैसे निकाला भाई, मेरे को कितना जमा करना था 10,000 रुपए, हर साल कितने साल में जमा करना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 2,000 रुपीज। तो हर साल अगर ईच ईयर, हर साल अगर हम 2,000 रुपए करके जमा करेंगे तो आने वाले 5 साल में मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएगा। सेम चीज यहां भी हो रहा है, देखो सेम चीज यहां भी हो रहा है। एक्चुअली में मैंने कितना खरीदा था, कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 50,000 में खरीदा था, और हमको पता है ये आने वाले 5 साल में ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये एसेट मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 5 साल में एसेट पूरा खत्म हो जाएगा, तो एक साल में कितना खत्म होगा, आने वाले 5 साल में 50,000 पूरा खत्म हो जाएगा, तो एक साल में कितना खत्म होगा, तो पूरा 50,000 आने वाले 5 साल में खत्म होगा, तो एक साल में कितना खत्म होगा, तो जितना ईयर नंबर ऑफ ईयर है उसे डिवाइड कर दो, हो गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, पुराने वाले एग्जाम्पल में नहीं था, इस वाले एग्जाम्पल में देखो 50,000 तुम्हारे खत्म हो रहे, लेकिन एट द एंड तुमको यहां स्क्रैप भी तो मिल रहा था, स्क्रैप भी तो 5,000 का मिल रहा था, मतलब तुमने खर्चा किया था 50,000 रुपया, लेकिन लास्ट में एसेट खत्म होते होते वो तुमको 5,000 रुपए दे के आया, तो अल्टीमेटली कितना खर्चा किया, 45,000 ही खर्चा किया ना। 50,000 तुम पहले पे कर चुके थे, लेकिन जब तुम एसेट को लास्ट में बेच दिए, खर्चा हो गया, मतलब अब वो एसेट सेल नहीं हो सकता, तुम भंगार में बेच दिए, तो भंगार वाला तुमको कितना दे दिया, 5,000 एटलीस्ट दिया ना। तो भाई तुम्हारा अल्टीमेटली खर्चा कितना हुआ, 50,000 तो नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे, 45,000 हुआ। तो जो 5,000 स्क्रैप वाला है ना उसको लेस कर देते हैं हम लोग, 45,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरा निकल के आता है 45,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 9,000। समझ में है। अब इसी को लोग फॉर्मूला बना देते हैं, तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला में ना एक्चुअल परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ।
वही तो है, तुम देखो एक्चुअल परचेस प्राइस क्या है 50,000 था, ओके। स्क्रैप वैल्यू क्या है 5,000 था। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, कितने साल तक एसेट मेरा यूज होगा, सेम। बस ये लॉजिक है, ये फॉर्मूला है। तुम लोग फॉर्मूला के पीछे पड़ जाते हो, लॉजिक एकदम गया भाड़ में। तो लॉजिक समझो, फॉर्मूला अपने आप दिमाग में चला आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में ना हम तुमको क्या सिखा चीज गए, दो चीज सिखा गए। एक तो डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। एंड सेकेंड हम तुमको बताए नहीं थे फर्स्ट में कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ना दो रूल होता है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम जिसको बोलते हैं, और दूसरा WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो दो चीज हम क्या सिखा गए तुमको, एसएलएम WDV नहीं, अभी तो सिर्फ हम तुमको एसएलएम सिखाए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड फॉर्मूला सिखा दिया कि डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने तुमको बता दिया इधर से, ये वाला फॉर्मूला तुमको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ये एसएलएम का फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, एक एसएलएम होता है, एक WDV होता है। तो एसएलएम वाला तरीका हम तुमको बता दिया है कि एसएलएम वाला तरीका से ऐसे निकलता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इधर उधर आना तानी नहीं होगा भाई। एक बार जो डेप्रिसिएशन निकाल दिया, हर साल वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलेंगे। WDV में ऐसा नहीं होता, WDV में ऐसा नहीं होता है। WDV में कैसा होता है आगे देखेंगे ना भाई, क्यों तड़प रहे हो, अभी देखेंगे आगे। तो एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है तुमको समझा दिए, और कैसे कैलकुलेट होता है वो भी तुमको समझा दिए। तो बातों बातों में तुमको एग्जांपल में एसएलएम और उसका मेथड एंड फॉर्मूला के साथ तुमको दिमाग में दे दिया है। तो अब एसएलएम में कभी दिक्कत आएगा, कभी आएगा दिक्कत एसएलएम में, नहीं आने वाला है। चलो WDV में भी नहीं आएगा क्योंकि हम करवा रहे हैं। चलो WDV में बिना कोई टाइम वेस्ट के आगे करते बढ़ते हैं। चलो टाइम इज इंपॉर्टेंट यार, हाँ। चलो एग्जाम्पल टू में WDV मेथड हम लोग समझेंगे, एसएलएम मेथड हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अगर अभी भी कोई डाउट हो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, एक बार बस देख लो भाई, हो जाएगा, काम बन जाएगा मेरा, सॉरी तुम्हारा, मेरा क्या बनेगा भाई, तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग दूसरा मेथड को डिस्कस करेंगे, डेप्रिसिएशन। एक बार फिर से रिवाइंड कर ले, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कहां से आया है भाई, लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। क्या है लैटिन वर्ड, डेप्रेटियम का दो भाग होता है, डेप्रेटियम, डे का मतलब होता है डिक्लाइन, प्रेटियम का मतलब होता है प्राइस। डिक्लाइन प्राइस किसका भाई, किसका, तो एसेट का, जो भी हमारे पास एसेट रहेगा, जिसमें एसेट किसको बोलते हैं, लॉन्जिबिलिटी, टेंजिबिलिटी एंड राइट टू यूज, जो लंबा चले, जिसको हम छू सकते हैं, और राइट टू यूज, मेरा हक हो उस चीज को यूज करने का, ओके। तो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा, थ्योरी एकदम पक्का हो गया, मार्क्स मिल जाएगा ना, बस एकदम। चलो अब WDV मेथड समझते हैं, एसएलएम तुमको समझा दिया, WDV पे आते हैं। एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, नंबर के साथ खेलेंगे, नंबर के साथ खेलोगे, लॉजिकली खेलोगे, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लॉजिकली समझ में आएगा। चलो क्या बोल रहा है, ए मशीन परचेज ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2023। अच्छा, मतलब इस बार मशीन परचेज कर रहा है, सेम मशीन परचेज कर रहा है 50,000 का 1 अप्रैल 2023 को। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम फॉर द 3 ईयर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर। मतलब पिछले वाले एग्जाम्पल में तो ये दे दिया गया था कितने साल का उसका लाइफ है, ओके, कितने साल का उसका लाइफ है, कितना स्क्रैप वैल्यू, ये सारा चीज दे दिया था। इसमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है। तो भाई देखो, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया ना, तो ये वाले पे आते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है, तो WDV में ना क्या होता है ना, रेट गिवन होता है। एसएलएम में क्या होता है, रेट गिवन नहीं होता है। एसएलएम में रेट गिवन नहीं होता है, रेट गिवन नहीं होता, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। रेट कोई गिवन नहीं होता, हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन का जो भी
मेरा पार्ट है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो भी डेटा है उसको गिवन डेटा को यूज करके हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर डब्ल्यूडीबी में क्या बोलते हैं ना भाई कि हम तुमको रेट दे देंगे, तुम उससे डेप्रिसिएशन निकाल लो। एसएलएम में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि डेप्रिसिएशन डेटा हमको खोजना पड़ता था, खुद डेटा निकालो, उससे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। इसमें क्या है, तुमको रेट दे दिया, आसान कर दिया भाई एकदम, डब्ल्यूडीबी तो आसान ही कर दिया, तुमको रेट दे दिया और बोला कि तुम डेप्रिसिएशन इस रेट के हिसाब से निकाल लो। मजा है ना भाई, मजे मजे में। तो रेट कहां से आता है, कैसे आता है, तुमको थोड़ा तो होगा भाई, ये 20% रेट कैसे आया, या 10% रेट कैसे आया, 15% रेट कैसे आया, कैसे आता है भाई। तो ये दो एक्ट है, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। तो ये दोनों एक्ट में ना अपना अपना रेट डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट का रेट अलग है, जैसे तुमने कोई कंप्यूटर खरीदा तो उस पर रेट अलग होगा, बिल्डिंग खरीदा रेट अलग होगा, फर्नीचर फिक्सचर खरीदा रेट अलग होगा। वैसे ही कंपनीज एक्ट का रेट अलग है। तो ये दोनों अपना रेट अलग अलग है। जो कंपनी जो फॉलो करता है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है तो कंपनीज एक्ट का रेट को यूज करेगा, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करता है तो इनकम टैक्स एक्ट का रेट फॉलो करेगा। ये सेपरेट कंसेप्ट है, बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। इस पर AS22 भी ड्राफ्ट है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, अभी जिस चीज पर है उस पर स्टिक रहते हैं। बस इतना जानना तुमको जरूरत है, रेट कहां से आता है। जब हम स्टूडेंट थे ना, तो जब डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा था तो मेरा दिमाग में यही रहता था भाई, ये रेट कैसे आ रहा है डब्ल्यूडीबी में, ये रेट कहां से आ रहा है, ये क्यूरियोसिटी बना रहता था भाई। तो वो क्यूरियोसिटी तो उस टाइम अपने टीचर से थोड़ा पूछने में ऑकवर्ड लगता था, बट अभी लगता है भाई उस टाइम पूछ लिए रहते तो उस वक्त से मेरा कंसेप्ट बेटर होता। तो आज हम तुमको बता रहे हैं, तुम ये जान के रख लो कि रेट कहां से आता है भाई, दो जगह से आता है, कंपनीज एक्ट से आता है, इनकम टैक्स एक्ट से आता है। दोनों का अलग अलग रेट गिवन है, रेट अप्लाई करो, डेप्रिसिएशन निकालो। चलो आ खेलते हैं। ईयर 1 पे डेट क्या होने वाला है मेरा, ईयर 1 पे क्वेश्चन को सामने कर लेते हैं। ईयर 1 पे मेरा डेट क्या होने वाला है, 1 अप्रैल 2023। इसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा भाई, आज ही तो मैंने खरीदा है, तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा 50,000। डन है। देयर आफ्टर 1424, अब एक साल हो गया है, अब एक साल मेरा हो चुका है। एक साल हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना भाई, डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, जो भी मेरा एसेट है उस पे लगाएंगे। तो एसेट का वैल्यू कितना है 50,000, और मेरा रेट दे दिया है 20% पर एनम मतलब एक साल का रेट। तो एक साल का मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इंटू 20%, तो मेरा कितना रेट आ जाएगा 10,000। 10,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, एक साल का डेप्रिसिएशन, मतलब 50,000 में से अब 10,000 हम हटा देंगे। एसएलएम वाले में क्या होता था, एसएलएम वाले में हम लोग रेट निकालते थे ना, 9,000 हम लोग कैसे निकाले, जो भी मेरा एसेट का वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू को उसमें से लेस कर दिए, जितना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, जितना एस्टिमेटेड यूजफुल है उससे डिवाइड कर दिए, हर साल सेम डेप्रिसिएशन, स्ट्रेटली सेम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। रिटर्न डाउन वैल्यू पे ऐसा नहीं होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू में 10,000 एक बार हम निकाल दिए, मतलब इसमें हर बार हर साल तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है। एसएलएम में क्या होता था, एक बार कैलकुलेट कर दिया ना, हर बार वही डेप्रिसिएशन डाल। डब्ल्यूडीबी वाले में नहीं होता है, डब्ल्यूडीबी वाला थोड़ा मेहनत करवाता है, एक साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, अगले साल आया फिर से कैलकुलेट कर, फिर उसका नेक्स्ट ईयर आया फिर से कैलकुलेट कर। तो चलो बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो गया घट के, एक साल बाद घट के कितना हो गया 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर होता है, एक साल और बीत जाता है, तो 1425 को मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। अब रेट कब का दिया होता है, एक साल का रेट दिया, हर साल कितना लगेगा डेप्रिसिएशन 20% से घटेगा। 50,000 था, 20% से घट गया, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर 20% से और घट जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 20% से और घट जाएगा। तो अभी मेरा 40,000 तक घट चुका था, 50 था 40 पे आया, अब 40 से और 20% घटेगा और घटेगा, तो कितना घटेगा 20%। तो अब ये कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो अब मेरा एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32,000। 32,000 एकदम सिंपल। फिर एक साल और हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन 20% फॉर 3 ईयर, 3 ईयर बोला है ना, तो 3 साल तक का निकालेंगे, 5 साल बोलेगा तो 5 साल निकालेंगे, 10 साल बोलेगा 10 साल निकालेंगे।
तो 1 अप्रैल 2026, क्योंकि अब बीत चुका है, 1 अप्रैल आ चुका है, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी आया, अभी अप्रैल आना बाकी है। सो अब मेरा एसेट का वैल्यू कितना है, 32,000 इंटू 20% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6,400। 6,400, तो ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 25,600, ये मेरा वैल्यू आता है। तो टोटल डिप्रिसिएशन इस 3 साल का कितना हो गया, 10, 8, 6, 14,400। तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट में, ओके। क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर मेरे पास हम लेके बैठे नहीं अभी, सॉरी। हाँ, सो ये तुम्हारा WDV मेथड से हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, SLM कैसे निकलता है और WDV कैसे निकलता है। SLM कैसे निकलता है, SLM को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल प्राइस रहता है हमारे पास 50,000 एक्चुअल प्राइस, स्क्रैप वैल्यू उसमें दे दिया रहता है, यूजफुल लाइफ दे दिया रहता है। मतलब ये 3 डेटा किसी क्वेश्चन में अगर रहे ना तो तुम फटाक से समझ जाओगे भाई ये स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल रहा है। और WDV में क्या होता है भाई, रेट गिवन होता है। WDV कौन सा क्वेश्चन WDV का, कौन सा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का है, तुमको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन वाले में यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस दिया रहेगा, और WDV वाले में तो स्ट्रेट अवे तुमको एकदम ऐसे थ्रो करके रेट दे देगा, भाई ये ले तेरा डेप्रिसिएशन का रेट, इस पे चार्ज करते जा डेप्रिसिएशन। ओके, समझ में आया कि डेप्रिसिएशन, अभी तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना डेप्रिसिएशन हर साल करना है, तो उसका 2 मेथड है, एक SLM है, एक WDV है। तो SLM में हम लोग, तुमको पता ही है कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, और WDV में तो वही वो फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है भाई, वो खुल्लम खुल्ली एकदम रेट दे देता है। रेट एकदम जो भी तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस हो उस पर मारो, डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। फिर तुम्हारा WDV मतलब जो भी एंड में बैलेंस बचा है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन अगले साल फिर से चार्ज करो, वो आ जाएगा। इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम लोग बोलते हैं। ओके, सो इस वर्डिंग का भी मीनिंग है वो तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी कंसेप्ट वीडियो चल रहा है। तो अभी लॉजिक पे ध्यान दो कि क्यों, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्ड तुम लोग धीरे धीरे समझ जाओगे आगे, जब डेप्रिसिएशन का हम जब क्वेश्चन सीरीज लेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसमें, तो तुम लोग उसमें समझ आ जाएगा, तुमको समझा देंगे कि, सॉरी मेरे टंग स्लिप हो रहा है, समझा देंगे तुमको कि कैसे डेप्रिसिएशन का ये जो 2 वर्ड का मीनिंग है, क्यों ये 2 वर्ड का मीनिंग ऐसे दिया हुआ है, उसको हम समझा देंगे। चलो, डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा बाइफरकेशन है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। अगर डेप्रिसिएशन पूछ दिया तुमको, व्हाट इज द डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन SLM या फिर WDV, तो तुम लोग थोड़ा सा लिख पाओ। डेप्रिसिएशन, सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। तो हम लोग SLM में देखे थे हर साल 9,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा था, और WDV में हर साल 9,000 लग रहा था ना भाई। एक साल 10,000 लगा, एक साल 8,000 लगा, एक साल 6,400 लगा, अगले साल और डेप्रिसिएशन लगता है तो और भी कम लगता है डेप्रिसिएशन। तो हर साल कम डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अभी एक वर्ड का तुमको मतलब समझ में आ गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसको क्यों बोलते हैं। WDV बाद में समझ लेंगे। WDV और डेप्रिसिएशन चेंज एवरी ईयर। WDV में क्या होता है, डेप्रिसिएशन चेंज एवरी ईयर, या फिर इसको डिमिनिशिंग एवरी ईयर, हर ईयर डेप्रिसिएशन मेरा घटता चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, रेट गिवन नहीं होता है, कोई भी डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं होता। लेकिन WDV में तुमको पता ही है भाई कि रेट मेरा गिवन होता है, उसी के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का 2 एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल टेबल फॉर्म में, एकदम इजी फॉर्म में तुमको समझा दिया गया है। तो अब चलो जर्नल एंट्री को देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री इसका क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को जर्नल एंट्री देखकर उसका लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कैसे करते हैं, अभी जर्नल एंट्री देख लो, अगले जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे उसमें हम लोग जब लेजर बनाएंगे तो उसको कैसे पोस्टिंग करते हैं वो भी देख लेंगे। चलो आओ, जर्नल एंट्री। अच्छा, एक बेसिक समझ ले कि तुमको मॉडर्न रूल पता होना चाहिए। अगर मॉडर्न रूल नहीं पता है तो मेरा गोल्डन रूल वाला सीरीज है, प्लेलिस्ट यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, मेरे चैनल पे जाना, तुमको आराम से, एक ही प्लेलिस्ट है, अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, तो वो
प्लेलिस्ट का सीरीज तुम देख लेना, तुम्हारा बेसिक एकदम जनरल एंट्री बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा जनरल एंट्री तुम्हारा। और कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर कोई भी डाउट होगा मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। तो मॉडर्न रूल देख लो, एसेट का, सिर्फ एसेट का अभी जो यूज में आ रहा है उसको ही समझा रहा है, पूरा एलाबोरेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा एलुडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो मॉडर्न रूल में तुम लोग को पता होगा, जिनको नहीं भी पता है तो थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर लेना, यूट्यूब पे हजारों वीडियो तुमको मिल जाएगा। चलो, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, एसेट जब डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं। जब हम लोग एसेट परचेस करते हैं, तो जब हम लोग एसेट परचेस करते हैं ना, तो कितना परचेस करते हैं, जब हम लोग एसेट जब हम लोग परचेस करते हैं तो एंट्री क्या होता है, जो भी हमारा फिक्स एसेट आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, डेबिट होता है ना, डेबिट कर देंगे उसको। और कैश भी हमारा एसेट ही होता है भाई, कैश भी हमारा एसेट होता है। तो एसेट, अब कैश मेरे पास से जा रहा है मतलब कम रहा है, तो कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री का रूल भी तुमको समझा दिए, वाह भाई क्या बात है। तो 100 रुपए का हम खरीदे, कितना का खरीदे, 100 रुपए का खरीदे, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक से पे किया, या फिर क्रेडिट में खरीदे तो उसको वेंडर बोलते हैं, तो वेंडर से खरीदे। ओके, अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इसको हम लोग एक एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि ये हमारा खर्चा है। हर साल हम डेप्रिसिएशन को कम करते हैं, मतलब एसेट का वैल्यू को कम करते हैं, तो कम कर रहे हैं तो भाई ये मेरा खर्चा हो गया ना। हम एक बार 50,000 दिखा दिए कि इतना खर्चा किए हैं, बट उसको एक साथ नहीं दिखाकर अलग अलग ईयर में दिखा रहे कि इतना वैल्यू घटा रहे, इतना वैल्यू घटा रहे, वैल्यू घटा रहे मेरे लिए, तो खर्चा हो गया ना, तो खर्चा हो गया तो भाई उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गोल्डन रूल तुमको पता ही है, तो अगर गोल्डन रूल नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट देख लो। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मेरा, तो उसको डेबिट कर देंगे। और जबकि मेरा एसेट घट रहा है, डेप्रिसिएट करने का मतलब क्या होता है, प्राइस को घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, एसेट मेरा घट रहा है। तो जब एसेट मेरा घटता है, कोई भी एसेट मेरा घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मॉडर्न रूल मैंने तुमको बता ही दिया है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अब जब एसेट सेल करेंगे तो सपोज करो यहाँ पर 2020 का डेप्रिसिएशन हो गया था, यहाँ पर वर्किंग नोट भी एक कर लेते हैं। जब हम परचेस किए थे तो 100 रुपया का परचेस किए थे, अब 20 का डेप्रिसिएशन कर दिए, तो मेरे पास एसेट अब बच कितना गया है, 80 रुपीज का मेरा एसेट बच गया है लेफ्ट। या फिर अच्छा वर्ड यूज करते हैं, अकाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस। परचेस बैलेंस, ठीक है। अब हम उसको सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं भाई 100 रुपए का खरीदे थे, एक साल बाद सपोज कर लो, एक साल बाद 20 रुपीज मेरा डेप्रिसिएट हो गया, तो अब एसेट का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब 80 रुपीज हो गया। अब 80 रुपीज के बाद सपोज करो हम उसको 2-4 महीना और यूज किए, तो भाई 2-4 महीना और यूज किए हैं, तो भाई वो 2-4 महीना का भी तो कुछ तो डेप्रिसिएशन होगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे मंथली वाइज। पता ही है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करें। तो समझो 5 रुपया और भी डेप्रिसिएट हुआ, तो क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। ओके, और मेरे पास से फिक्स एसेट कम हो रहा है, हम सेल कर देंगे तो मेरा फिक्स एसेट घट जाएगा। तो फिक्स एसेट, कोई भी एसेट मेरा घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो एसेट मेरे पास कितना का था, 80 का था, तो 80 का पूरा 80 चला गया मेरे पास से। डेप्रिसिएशन, कुछ डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस, 5 रुपए का डेप्रिसिएशन, मतलब 5 रुपए का डेप्रिसिएशन 3-4 महीना जो भी यूज किया उसमें कैलकुलेट किया कि 5 रुपए का और भी डेप्रिसिएशन मेरा होना चाहिए, तो और डेप्रिसिएशन कर दिए। तो अल्टीमेटली मेरे को पैसा कितना का मिलेगा, 75,000 का मेरे को कैश मिल जाएगा। तो जनरल एंट्री भी तुमको एकदम से समझा दी है बढ़िया तरीके से। एक बार इसको डेप्रिसिएशन चैप्टर को रिवाइज कर लो और एकदम एनर्जेटिक वे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं। एकदम बेहतर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं, तो एग्जाम में मेरा फुल्ली ये चैप्टर मेरा कवर हो जाए और इसमें हम आसानी से स्कोर कर पाए। भाई देखो, डेप्रिसिएशन फुल्ली एकदम कैलकुलेशन बेस्ड है एंड लॉजिकल है। डेप्रिसिएशन को जितना भी लॉजिकली तुम समझोगे, लॉजिकली अप्लाई करोगे और उसको क्वेश्चन को लॉजिकली समझ के
खुद से वर्किंग करोगे तभी हो पाएगा भाई। बस इसमें कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन ही है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन। मतलब अगर तुमको डेप्रिसिएशन स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दो। तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। हाँ, तो कैलकुलेशन करना सीख जाओ। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से, एकदम धैर्य पूर्वक करो, डेप्रिसिएशन तुम्हारा आराम से बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।